नगला भवानी से गुरु जी, हमारा जिला कासगंज। अच्छा, अलीगढ़ से कौन आए हैं? मैं ही आया हूँ, मैं अलीगढ़ रहता हूँ। अच्छा, गांव अलीगढ़। नगला भवानी है। हाँ, बताओ क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है सर, गुरु जी मेरे जीभ के नीचे ट्यूमर बता दिया है, और जीभ के नीचे छाला है, बहुत दर्द होता है भयंकर। कितने दिन हो गए? अभी अभी 15 दिन हुए गुरु जी। जीभ के नीचे छाला, बहुत मोटी गांठ है, ये ट्यूमर बताया डॉक्टर ने। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो गुरु जी जाऊँ। मैंने कि बायोप्सी करा तो मैंने। ये परेशानी तो और पहले से होगी आपको? पहले से नहीं है गुरु जी, मुझे अभी पता लगा है, अभी हुई है थोड़े दिन पहले, पहली तारीख से पता लगा है। फिर आपने कहीं जांच कराई? मैंने कराई से गुरु जी, वहीं डॉक्टर को दिखाया, उनने सब चेक किया। उनने कहा कि ये बायोप्सी कराओ। मैंने की बायोप्सी नहीं कराएंगे, तो उन्होंने कहा ये ट्यूमर बनना है तुम्हारे, और ये छाला है, इसमें बहुत भयंकर दर्द होता है, खाना भी नहीं खाया जाता है। तो उन्होंने बायोप्सी करा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा भैया, मैं तो चलाया। फिर गाँव आया मैं बुधवार को, तो मैं तो गुरु जी के शरण में जाऊँगा भैया, मैं तो वहीं से दवा लूँ, जो कुछ करूँगा, जो कुछ होगा गुरु जी मर जाए जितना मैं नहीं कराऊंगा कुछ। तो मैं तो इस विश्वास बचा है कुछ। ये बहुत अच्छा किया तुमने जो इसको छिड़वाया नहीं। हाँ गुरु जी। और ये तुमने वो कहने लगा 4000 जमा कर दो। मैंने कहा मैं नहीं, मुझ पे है ही नहीं पैसे, मैं नहीं करूँगा, मुझ पे है ही नहीं पैसे। 2000 उधार लेके गया था, की दवा दे दी उसने 3-4 दिन की। मैं चलाया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ। मैं तो वहीं से सोच लिया था, मेरी पत्नी सब सेवा करती है, बच्चे सब करते, आपका गुणगान करते हैं। तो मैंने कहा मैंने इससे कहा वहाँ चल रहे गाँव से चलेंगे, चाचा को बुलाए, सेवादार है मेरे के। सत्संग में नहीं बैठे किए गुरु जी, बहुत गंदे के सत्संग आपके, वैसे हर जगह नहीं नहीं, जहाँ होता है मौका मिल जाता है, वेट नहीं रहता हूँ, मौका मिल जाता हूँ वहाँ। देखो अब मौका मिल गया। बात यही है कि बताया था। मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझो। व्यक्ति निजी स्वार्थ में टूट जाता है, आना जाना भक्ति एडवांस होती रहती है। सत्संग पूजा ये आपकी एक धरोहर ऐसी है कि पूंजी एडवांस होने के बाद सुरक्षा कवच बन जाती है, जिसके लिए हम और आप ये दिखती नहीं है। ये वो मदद करती है जहां कोई मदद नहीं करता है। एक्सीडेंट और बड़े बड़े रोगों में मदद करके और तुम्हारा काम कर देती है। बिल्कुल। और जब पूंजी है नहीं, जुड़े हैं, सत्संग आना बंद कर दिए, धीरे धीरे पूंजी थी वो खत्म हो गई, फिर समस्या खड़ी हो गई। क्यों भाई? वो ईश्वर कह रहा है कि तुम अच्छी जगह जुड़े, सही मार्ग से जुड़ गए, फिर तुमने आना जाना क्यों बंद कर दिया? चलो फिर भी मैं तुम्हें सुझाव देता हूं, थोड़ी सी बीमारी समस्या दे करके फिर तुम्हें वहीं पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे वो दुख का ही हो गई। ना हमेशा लेता हूँ गुरु जी, मैं उठते ही लेता हूँ। रहमन विपता हूँ भली, थोड़े दिन की होए, हित अनहित सब जगत में जान पड़े सब कोई। ऐसा कोई दिन नहीं है, सुबह ही नाम लेता हूँ। गुरु वो पूंजी है, गुरु वो पूंजी है जिसकी भगवान विष्णु भी सराहना करते हैं। गुरु से जीवन शुरू होता है और सारे जीवन गुरु ही की रक्षा बनी रहती है। गुरु कृपा हटी और दुर्घटना घटी। कोई बात नहीं, सत्संग जब भी मौका मिले अटेंड करते रहो। बिल्कुल गुरु जी, तो क्योंकि कलयुग में नामदान ना लाओ, सब वाले लाओ, नहीं ना लाओ। ये वाह सब लोग बुला रहे हैं गुरु जी। हाँ, वो तो पहले ही कह दे। हम तो जब तक जिएंगे नाम गुरु जी, कहो ईश्वर मजबूर कर देता है नहीं। जब तक जिएंगे गुरु जी आपसे काम ठीक कर देते। मोड़ ईश्वर की है। वो कहता है कि मैंने दुनिया पर तुम्हें बना के भेजा है, कारभार गुरु के हाथ में है। गुरु की बात को अनदेखा मत करो, गुरु की बात अन्यथा मत दो।
गुरु के आदेश का पालन करो, तो फिर तुम हर संकट से बचे रहोगे, हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब प्रोग्राम आ रहा है, इन्होंने कही नहीं थी नामदान की तुमसे, हमने कही लेकिन तुमने चौना लो। मैं गुरु जी हाँ कभी अलीगढ़ था कभी यहाँ, इन्हें छोड़ जाता था सत्संग में, रात को जरूर जाते हैं गाँव से। क्या शुद्ध शाकाहारी नहीं हो तुम? मैं बिल्कुल सर गुरु जी, बिल्कुल फिर क्यों नहीं लिया तुमने? पता नहीं। यानी नामदान में कोई मैं जमीन लेता हूँ किसी की, नहीं। पैसा लेता हूँ, क्या भी नहीं लेता भैया। ना मेरी बात है, गुरु जी शराब पी लेते हैं, यहाँ से दूर रहते हैं यहाँ। ये बात हाँ, सही बात है हकीकत की। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो पूछ रहा हूँ। जो कह तो छोड़ जाते हैं सत्संग में आए मेरे प्यारे, कल आए एक सज्जन, कल एक सज्जन आए शाहजहानपुर की तरफ से, जीभ में कैंसर, बोलना मुश्किल, आए बैठे तो उनको बहुत पहले बताई थी, लगभग 7 साल हो गए, मुंह बेकार हो गया। रिश्तेदारों ने बताई, बोले हमारा खान पान बंद हो जाए, मरे हुए पाले जाते हो शमशान में, और मुर्गा बकरा काट के खाते हो, देख कहाँ दफना देते हो, या शमशान में। तो जब शमशान बना है तो शमशान में तो मरे हुए जाते ही है, वो तो प्रेतों का घर है ना, फिर क्यों रो रहे हो?